नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालते हैं उसकी खास खबरों। भारत के डेटा पर अमेरिका की नजर। संसद में बजट पर बोले राहुल गांधी। लंबे विवाद के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भाषण दिया। उन्होंने भारत अमेरिका डील पर अपनी बात रखी। राहुल ने यह भी कहा कि भारत के डेटा पर अमेरिका की नजर। वंदे मातरम गायन के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 3 मिनट 10 सेकंड का होगा राष्ट्रगीत। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम का गायन 3 मिनट 10 सेकंड का होगा। इस दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा। ये नियम राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के समान ही लागू होगा। नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम सरकारी और आधिकारिक समारोह में गाया जाएगा, विशेषकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर और राष्ट्रपति के संबोधन से पहले या बाद में। यदि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों गाए जाते हैं तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत। गड्ढे का पानी पीते ही एक एक कर सब गिर गई। फरीदाबाद में एक फैक्ट्री से निकले केमिकल का जहरीला पानी पीने से 10 बकरियों की मौत हो गई। पशु मालिक ने आरोप लगाया कि सेक्टर 59 में एक कंपनी के सामने पानी भरा हुआ था। जैसे ही बकरियों ने उस पानी को पिया, वैसे ही कुछ कदम पर चलते ही एक के बाद एक जमीन पर गिर गए। 4 साल की बच्ची का अपहरण एआई की मदद से हुई। आरोपी की पहचान रेलवे स्टेशन से दबोचा गया। केरल के वायनाड में 4 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस ने 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को घर के आंगन से स्कूटर पर ले जाया गया था। बाद में करीब 8 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज और एआई इमेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद उसे कोझिकोड रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया। नहीं मिली नौकरी, साधु बनकर पूजा के नाम पर निगल गया अंगूठी। हैदराबाद में चोरी के अजीब वारदात। हैदराबाद में पूजा के नाम पर चोरी का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने नकली साधु बनकर रिटायर्ड कर्मचारी से अंगूठी मांगी और उसे निगल गए। पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अंगूठी बरामद। एस्टीन फॉल्स और अडानी केस से पीएम की आंखों में डर। राहुल गांधी का सरकार पर वार। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम की आंखों में डर दिखता है। इसकी 2 वजह हैं, एक एप्स्टीन और इस पर पीठासीन ने टोका। और राहुल गांधी ने कहा कि सेंटर का डिफेंस बजट पर चौक दिखता है और वह है मिस्टर अडानी। अडानी एक साधारण बिजनेसमैन नहीं है और ना ही उनकी कंपनी साधारण कंपनी है। उनकी कंपनी पर अमेरिका में केस है। इसका टारगेट पीएम और अडानी नहीं, यह है कंपनी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। आपने इंडिया बेच दिया, कोई शर्म नहीं। लोकसभा में राहुल का एंट्री अवतार। बताया ट्रंप के साथ वो कैसा डील करते। लोकसभा में बुधवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया और राहुल ने इंडिया यूएस ट्रेड डील का जिक्र कर कहा कि हमारे किसान अमेरिकी मैकेनाइज्ड खेती के सामने तूफान का सामना करने जा रहे हैं। सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और ऐसा करने से सरकार को शर्म नहीं आ। यूपी के बजट पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन। बोले देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में हमारा देश 9 साल में एक भी टैक्स नहीं लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि बिना नए कर लगाए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कुशल वित्तीय प्रबंधन और घटती बेरोजगारी दर का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश को देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने पर गर्व जताया। यूपी बजट पर अखिलेश यादव का तीखा वार। बोली यह विधायी बजट बीजेपी का जाना तय है। योगी सरकार द्वारा पेश किए गए 9 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने इसे विधायी बजट करार देते हुए सरकार पर विकास के झूठे आंकड़े पेश करने और बजट की धनराशि खर्च न कर पाने का गंभीर आरोप लगाया। जब मुंह खोला तब बुरा बोला। योगी सरकार के बजट पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने उठाए कई सवाल। अखिलेश यादव ने राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 90 लाख करोड़ रुपए होनी चाहिए। किसानों का कर्ज माफ। लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा। राजस्थान बजट 2026 के ऐलान। बजट में शिक्षा सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए कई घोषणाएं की गई। पेपर लीक रोकने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी बनेगी और 500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। देहरादून के तिब्बती मार्केट में दिन दिहाड़े फायरिंग से मचा अफरा तफरी। युवक की मौके पर मौत। इस घटना को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों का कहना है कि शहर में पुलिस की गश्त और खुफिया निगरानी पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है।
असम में सिंगला नदी पर ढहा पुल, 4 गाड़ियां गिरी, कई घायल। असम के श्रीभूमि जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां सिंगला नदी पर बना पुल अचानक ढह गया। इस हादसे में कई वाहन नदी में गिर गए, जिससे बराक घाटी का संपर्क टूट गया। कुछ तो राहत और बचाव कार्य जारी। कोई माई का लाल भारत को नहीं बेच सकता, न खरीद सकता, किरेन रिजिजू का राहुल गांधी को जवाब। लंबे विवाद के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भाषण दिया। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अपनी बात रखी और सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि अमेरिका के दबाव में भारत ने डील की है और सब कुछ अमेरिका को बेच दिया गया। 15 मिनट लोडिंग, 4 मिनट अनलोड, ढुलाई होगी रेलवे की मदद से नमक की सुपरफास्ट। भारतीय रेलवे ने नमक ढुलाई को आसान बनाने के लिए नई तकनीक ट्राई की है। रेलवे के गांधीधाम से हुए ट्रायल में 33 टन नमक को 20 फीट लंबे और 8.5 फीट ऊंचे चौड़े कंटेनर में लोड किया गया। इस सफल ट्रायल में लोडिंग और अनलोडिंग बेहद कम समय में पूरी हुई है। राजस्थान बजट 2026 बुनियादी ढांचे और विकास पर जोर, सड़कों और लॉजिस्टिक पार्क के लिए सरकार ने खोला खजाना। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026 और 27 के लिए बजट पेश किया, जिसमें व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। बजट में 500 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए और 400 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए आवंटित किए गए। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, किरेन रिजिजू बोले, संसद में पीएम मोदी पर बिना सबूत कैसे लगाए आरोप। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर तीखा भाषण देकर राहुल गांधी फंस गए हैं। किरेन रिजिजू ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का ऐलान किया। खबर कैथल से है। वेस्ट गोदाम में भीषण आग, 2 मकानों में आई दरारें, 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू। बाबरी रोड पर शक्तिनगर में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आसपास के 100 घरों में दरारें आ गई। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहले प्रतिक्रिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि इस बजट से ना तो किसानों को, ना ही नौजवानों को कुछ मिलने वाला। यह अजीब तरह का बजट है। कानपुर लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर मोहन की सरेंडर वाली अर्जी खारिज, पुलिस ने शिवम को ही बताया आरोपी। पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ी को रिहाई को लेकर भी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वाहन का तकनीकी मुआयना कराया जाए। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।